जुर्म कितना भी संगीन क्यों ना हो, गुनहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, हर गुनहगार अपने दामन पर छोड़ ही जाता है गुनाह की चीखें, क्योंकि गुनाह अपनी गवाही खुद देता है। आप देख रहे हैं गुनाह के छींटे शकील साजिद के साथ। रायपुर जिले से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई, जहां एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या की साजिश रच ली। मामला खरोड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम खसेरा। मृतक की पहचान 27 वर्षीय किशोर सारथी के रूप में। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि किशोर की पत्नी रोशनी का पिछले 1 साल से गांव के ही लीलेश उर्फ मूरू के साथ प्रेम संबंध चल रहा था। दोनों साथ रहना चाहते थे और इसमें आड़े आ रहा थे उनका पति, और इसी वजह से उन्होंने किशोर उनके पति को रास्ते से हटाने की खौफनाक योजना बनाई। 27 फरवरी की रात रोशनी ने उनमें पति को बहन को लाने के बहाने ग्राम पिठिया भेज दिया। इधर प्रेमी लीलेश अपने 2 साथियों अजय, राज, कुलदीप और देवेंद्र कुमार के साथ किराए की थार गाड़ी लेकर सागौन वाटिका के पास पहले से घात लगाए बैठा था। जैसे ही किशोर बाइक से वहां पहुंचा, आरोपियों ने थार से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह दूर जा गिरा और गंभीर रूप से घायल हो गया। बाद में उसकी मौत हो गई। आरोपियों ने इस वारदात को सड़क हादसा दिखाने की बहुत कोशिश की, लेकिन 28 फरवरी की सुबह ग्राम मार्ट के पास संदिग्ध हालत में शव मिलने पर परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। पुलिस ने जांच तेज की, पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ की और कड़ाई से पूछताछ करने पर साजिश का खुलासा हो गया। फिलहाल पुलिस ने पत्नी समेत चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर हत्या और अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया और वैधानिक कार्रवाई जारी है। रायपुर राजधानी से हवाला कारोबार को लेकर एक बड़ी कार्रवाई। आजाद चौक थाना क्षेत्र में एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट यानी ACCU की टीम ने समता कॉलोनी इलाके में नाकेबंदी कर एक स्कूटी की डिक्की से 75 लाख रुपए नकद बरामद किए। आरोपी 25 वर्षीय मिलन शर्मा, जो मूल रूप से राजस्थान का रहने वाला है और पिछले 5 साल से रायपुर में रहकर कलेक्शन एजेंट का काम कर रहा था। पुलिस के मुताबिक 27 फरवरी की रात वह अलग अलग इलाकों के कारोबारियों से रकम समेट कर समता कॉलोनी पहुंचा था। जांच के दौरान उसकी एक्टिवा की तलाशी ली गई तो डिक्की में कपड़े की थैली में भरे 75 लाख रुपए मिले, लेकिन वह रकम से जुड़ा कोई भी वैध दस्तावेज वहां पर पेश नहीं कर सका। पूछताछ में उसने पुलिस को गुमराह करने की बहुत कोशिश की, जिससे शक और गहरा गया। पुलिस ने नकदी के साथ 4 मोबाइल फोन और स्कूटी जब्त कर ली है। मामले की गंभीरता को देखते हुए आयकर विभाग को सूचित किया गया है और आरोपी को आगे की जांच के लिए हैंडओवर कर दिया है। पुलिस अब उसके मोबाइल डाटा खंगाल कर हवाला नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश कर रही है। सूत्रों के मुताबिक रायपुर शहर के करीब 15 इलाकों में हवाला सिंडिकेट सक्रिय है और रोजाना करोड़ों रुपए का वैध लेन देन हवाला के मार्फत किया जा रहा है। इससे पहले आमानाकल इलाके में एक कार से लगभग 4 करोड़ रुपए नकद बरामद हुए थे। जांच एजेंसी अब इस पूरे नेटवर्क की परतें खोलने में जुटी है और बेहद खास बात तो यह है कि उस 4 करोड़ को ऊपर दावा करने वाला कोई शख्स आज तक नहीं आया, ऐसी बात बताई जा रही है। आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे की संभावना पुलिस द्वारा जताई जा रही है। लखनऊ में चौधरी चरण के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर करीब 18 करोड़ रुपए के ड्रग्स पकड़ी गई है। बैंकॉक से आई एयर एशिया की फ्लाइट संख्या FD14 से पहुंचे 2 यात्रियों के पास से 17.95 किलो हाइड्रोपोनिक वीड यानी उच्च गुणवत्ता वाला गांजा बरामद हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी अनुमानित कीमत लगभग 17.96 करोड़ रुपये आकी गई। अधिकारियों के मुताबिक शुक्रवार रात करीब 11:05 पर बैंकॉक से फ्लाइट लखनऊ पहुंची। एयरपोर्ट पर तैनात एयर इंटेलिजेंस यूनिट AIU और CCSI की टीम ने ग्रीन चैनल से निकल रहे 2 संदिग्ध यात्रियों को रोका और उनकी गहन तलाशी ली। जांच के दौरान उनके सामान से 12 प्लास्टिक पाउच में छिपा कर रखा गया हाइड्रोपोनिक गांजा बरामद हुआ। इसके बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित मादक पदार्थ को NDPS एक्ट 1985 की धारा 43 के तहत जब्त कर लिया गया।
गिरफ्तार आरोपियों में उत्तर प्रदेश के मोहम्मद फराज और झारखंड के रहने वाली महिला नीतू हैं। दोनों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी नेटवर्क से इनके जुड़े होने की आशंका बताई जा रही है। जांच एजेंसी अब यह पता लगाने में जुटी है कि यह खेप किसके लिए लाई गई थी और इसके लिए पीछे कौन सा संगठित गिरोह सक्रिय है। एयरपोर्ट पर हुई इस बड़ी कार्रवाई से सुरक्षा एजेंसी अलर्ट मोड पर आ गई है और अंतर्राष्ट्रीय रूट से आने जाने वाले यात्रियों की निगरानी और कड़ी कर दी गई है। राजधानी रायपुर में एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट एसीसीयू और न्यू राजेंद्र नगर थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में अंतर्राज्यीय ऑनलाइन क्रिकेट सट्टे गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। इस ऑपरेशन में रायपुर से 2 और गोवा से 5 आरोपियों समेत कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी प्रतीक कुमार विधवानी और सैंकी देवड़ा हाल ही में दुबई से लौटे थे और पेमेंट गेटवे पैनल का संचालन कर रहे थे। 25 फरवरी 2026 को सूचना मिली कि मुक्ति धाम के पास एक कार में बैठे कुछ लोग ऑनलाइन सट्टा चला रहे हैं। मौके पर पहुंची टीम ने दोनों आरोपियों को पकड़ा और उनकी मोबाइल की जांच में बैटिंग साइट्स के मास्टर आईटी के जरिए सट्टा संचालन का खुलासा हुआ। पूछताछ के बाद पुलिस टीम ने गोवा में रेड मार कर किराए के मकान से संचालित हो रहे गेटवे ऑफिस का भंडाफोड़ किया और 5 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। जांच में सामने आया कि गिरोह 421 म्यूल बैंक खातों के जरिए करोड़ों रुपए का डिपॉजिट और विड्रॉल कर रहा था। व्हाट्सएप ग्रुप, जयदेव ग्रुप और जेएमके ग्रुप के माध्यम से पूरा नेटवर्क संचालित हो रहा था। इतना ही नहीं, अवैध कमाई को क्रिप्टो करेंसी यानी यूएसडीटी के जरिए अंतर्राष्ट्रीय पैनल संचालकों तक पहुंचाया जा रहा था, जिसमें अब तक 46,500 यूएसडीटी ट्रांसफर होने की पुष्टि हो गई है। पुलिस ने करीब 22 लाख रुपए का मशरूका और 23 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 और बीएनएस की धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की जांच जारी है। रायपुर पुलिस कमिश्नरेट के द्वारा आज सट्टा और पेमेंट गेटवे के खिलाफ एक बहुत ही बड़ा कार्रवाई हुआ है, जिसमें सट्टा चलाने के साथ साथ पेमेंट गेटवे पैनल चला के इंटरनेशनल लेवल पे ट्रांजैक्शन करने वाला एक ग्रुप को हम लोग ट्रैक करके पकड़े हैं। इसका कार्रवाई पहले 2 लोग रायपुर से हम लोग पकड़े थे। प्रतीक और शांति नाम के 2 लोगों को हम लोग सट्टे के मुखबिर सूचना पे हम लोग मुक्तिधाम राजेंद्र नगर से गिरफ्तार करके पकड़े थे। उसी के विवेचना में आगे बढ़ते हुए हमको ये पता चला कि सट्टे के साथ साथ ये लोग कुछ पैनल्स चला के इंटरनेशनल लेवल पे यूएसडीटी और अदर करेंसीज, क्रिप्टो करेंसीज के माध्यम से इंडिया से लाखों के पैसा जो है दुबई, चाइना और श्रीलंका के अलग अलग अकाउंट्स में भेजा जा रहा है बोल के हमको उसके इन्वेस्टिगेशन में पता चला। तो एक स्पेशल टीम, हमने क्राइम टीम और थाने की टीम के साथ एक स्पेशल टीम बनाया गया और गोवा, इसमें ये सामने आया कि गोवा में ये पैनल बैठ के इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन किया जा रहा है। तो गोवा टीम गई थी और वहां से 5 अन्य आरोपी को पकड़ के लेके आए थे और उसके साथ साथ गोवा में ही हमको 431 431 म्यूल अकाउंट, 5 लैपटॉप, एक टैब और 58 मोबाइल और 12 एटीएम और 3 राउटर भी गोवा से हमको मिला था। इसका टोटल मशरूका जो है लगभग 22 लाख का है और इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। इनका क्या इंटरनेशनल रिलेशनशिप क्या है और यूएसडीटी में लोकल में पैसे लेके कौन यूएसडीटी में कन्वर्ट करके दुबई भेज रहा है और वो सब चीजें हमको अभी इन्वेस्टिगेशन में फर्दर पता चलेगा। इसमें ये भी है कि जो लोकल रायपुर से जो पकड़े थे प्रतीक और फैंकी को, इनका हमको दुबई आने जाने का वीसा डिटेल्स और फॉरेन ट्रैवल डिटेल्स भी मिला है। तो मामला अभी इन्वेस्टिगेशन में है। फर्दर कुछ और डिटेल्स है तो आपके सामने लेके आए। ओडिशा के जगत सिंहपुर जिले से मानवता को झकझोर देने वाली सनसनीखेज वारदात। यहां 23 वर्षीय युवती के साथ एक ही दिन में 2 अलग अलग आरोपियों ने दुष्कर्म किया और बाद में उसकी हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक 22 फरवरी की घटना, युवती अपने प्रेमी सोमनाथ ओझा के कहने पर घर से निकली थी। आरोपी ने उसे शादी का झांसा देकर सरला मंदिर बुलाया, लेकिन विवाह करने के बजाय उसे एक सुनसान जगह पर ले जाकर दुष्कर्म किया, जिसके बाद वह युवती को रहमा बस स्टैंड पर छोड़कर फरार हो गया। पीड़िता लंबे समय तक
वहां असहाय हालत में खड़ी रही। इसी दौरान झारखंड के धनबाद निवासी शुभम कुमार सिंह वहां पहुंचा और मदद का भरोसा दिया। पुलिस के अनुसार वह युवती को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के बहाने पारादीप स्थित अपने किराए के मकान में ले गया, जहां उसने छत पर ले जाकर युवती के साथ दोबारा दुष्कर्म किया और फिर अपराध छिपाने के लिए उसे 4 मंजिला इमारत से नीचे धक्का दे दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। 23 फरवरी को शव बरामद होने के बाद ये मामला सामने आया। परिजनों की शिकायत और पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म और हत्या सहित बीएनएस की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। आरोपियों के मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल जब्त कर लिए गए हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट सहित सभी साक्ष्यों की गहन जांच जारी है। घटना के बाद पूरे इलाके में भारी आक्रोश है और पुलिस गहन जांच में जुटी हुई है। हम नियमित अंतराल पर आपको हमारा खास प्रोग्राम गुनाह की चिट्ठी दिखाते हैं। इसे दिखाने का हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, समाज में हो रहे अपराधों पर लगाम लगाना। क्योंकि हम समझते हैं यदि कोई सतर्क रहे, चौकन्ना रहे, सावधानी बरते, अपने आसपास के सन्नाटे में जन्म ले रही साजिशों को समझे, अंधेरे में सिमटी गुनाह की चीख को पहचाने, तो शायद समाज में गुनाह कुछ कम हो सकता है। इसलिए देखते रहिए हमारे साथ गुनाह के छींटे। नमस्कार।